एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मैं हूं आप सबकी नाइमा किरण और मैं एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। ना एक चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि समटाइम्स ये सारी सिचुएशंस नहीं हो रही होती एक पर्सन का, एक पर्सन स्ट्रेटेजिकली या प्लानिंग के तरीके से चलता हुआ फैमिली में अप्रूवल ढूंढ रहा होता है और प्राइवेट में नहीं सी होता। ऐसे लोगों को हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पैटर्न के साथ और मैनिपुलेटिव पैटर्न के साथ। और ये दोनों जो है मेजर रेड फ्लैग पर्सन होती हैं और अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई मिल रहा है तो आपको बहुत जरूरत है कि असेस कर लें कि वाकई आपको उसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन इस पे तो फिर एक वीडियो होनी चाहिए बिकॉज बहुत लोग जो है वो नहीं पहचान पाते कि क्या जो है वो बिहेवियर वो अगला पर्सन शो कर रहा है और उसको कैसे अर्ली स्टेज में ही आपने उस चीज को जज कर लेना है। हाँ, तो नार्सिसिस्टिक, देखिए मैं बताती हूँ, नार्सिसिस्टिक पैटर्न जो है ना वो नार्सिसिस्टिक पैटर्न और मैनिपुलेटिव पैटर्न में डिफरेंट क्या है। नार्सिसिस्टिक पैटर्न वाला जो पर्सन होगा ना उसको ये होगा कि यार मेरी तारीफ हो, मुझे अप्रूवल चाहिए, सब मेरी तारीफ करें, उसको सबसे पहले तो यही होता है, ठीक है ना। तो वो जो है ना वो यही आप उसको ये देखेंगे कि वो फैमिली में या पब्लिक में है ना तो वो यही अपने किस्से सुनाएगा, अपनी बातें करेगा, अपनी मैं उसकी बहुत ज्यादा होती है और वो हर चीज में जो है ना तारीफ लेगा, यार मैंने इस तरह से किया, और वो सब लोग उसको तारीफ करते भी हैं। लेकिन जो ही वो प्राइवेट में जाता है तो वहां पे उसको नहीं मिलती है ना वो, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सन है ना उसको वैलिडेशन चाहिए। अब वो जो लोगों से जो एडमायरेशन मिलेगी ना फैमिली वालों से तो वो उसकी वैलिडेशन होती है, वो उसका उसका खाना है बेसिकली, उसकी एनर्जी को बढ़ाता है। अब वो प्राइवेट में जाएगा, प्राइवेट में जाके पार्टनर के साथ क्या करेगा, वो पार्टनर उसको कितना को वैलिडेट कर देगी पार्टनर। और वो बोर हो जाते हैं एक पर्सन से ना, तो वो डिफरेंट लोगों में जाते हैं, डिफरेंट लोगों से एडमायरेशन लेते हैं। तो नार्सिसिस्टिक पर्सन की अगर आपने पहचान करनी है ना तो आप वहीं से देख लें कि उनकी हर बात में मैं होगी, ठीक है, उनकी हर बात में कोई ना कोई अचीवमेंट आ रही होगी। कभी वो ये नहीं कहेंगे कि हमने कभी कुछ फेलियर किया या हमारे से फेल हुआ। वो हमेशा जो है ना अपनी अचीवमेंट्स को ओवर एग्जैजरेट करके बताएंगे। और आपको आपको भी बाद में 2-3 दफा के बाद ना आपको भी ये फील होना शुरू हो जाएगा कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन हो रही है। मतलब हर टाइम एक पर्सन कैसे हर चीज में नंबर 1 हो सकता है या हर टाइम एक पर्सन कैसे अच्छा हो सकता है। सो ये चीज है। जो मैनिपुलेटिव होते हैं ना वो नार्सिसिस्टिक वालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैनिपुलेटिव वाले क्या करते हैं, वो कंट्रोल गेन करते हैं। वो जो है प्लानिंग के थ्रू जो है वो फैमिली के सामने तो होंगे लेकिन साथ साथ आपको एज अ पार्टनर कंफ्यूज रखेंगे। इनकी गैस लाइटिंग बहुत होती है। आप इनसे बोलो ना कि आप जो है वो सबके सामने तो आप अच्छे से बात करते हो, मेरे साथ जब आप होते हो तो अच्छे से बात नहीं करते, तो ये फौरन कहेंगे नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोचने लगती हो, तुम ज्यादा सोचते हो, तुम ओवर थिंक करो, ठीक है। आपको फौरन गैसलाइट करेंगे, आपको फौरन जो है ना शक होने लगेगा अपनी रियलिटी पे कि यार वाकई ऐसा है, मतलब ये इस तरह का नहीं है। तो ये आपको कंफ्यूज रखेंगे और आपको मुस्तकिल आपके पेशेंट्स को टेस्ट करते रहेंगे ये देखने के लिए ये बंदी किस हद तक जाती है, ये बंदा किस हद तक जाता है। सो नार्सिस्टिक से ज्यादा ना मैनिपुलेटिव जो पैटर्न वाले लोग हैं ना वो रेड फ्लैग होते हैं। वो ज्यादा वो कंट्रोल उनको चाहिए होता है कि आपको कंट्रोल करें। अच्छा, मैंने ये बहुत नोट किया है इंस्टा स्क्रॉलिंग के दरमियान ना कि बहुत ज्यादा आजकल वो पोस्ट वगैरह डालते हैं माइंड गेम्स के ऊपर, तो वो भी मैनिपुलेशन का ही पार्ट होती है। माइंड गेम्स वो कहते हैं कि इतना ना दो, इस तरह से करो, ये करो तो बंदा आपके पीछे आएगा या बंदी आपके पीछे, मतलब ये अजीब अजीब से तरीके दिए होते हैं। ये जितनी भी माइंड गेम्स है ना ये मैनिपुलेशन का पार्ट है। कोई भी पर्सन, कोई भी नॉर्मल सेम पर्सन कभी भी माइंड गेम्स नहीं खेलता किसी के साथ भी। ये माइंड गेम्स जितनी भी टॉक्सिसिटी है ये, बल्कि जितना आई थिंक आप ऑथेंटिक हो के जैसे आप हो वैसे रहो तो ज्यादा बेहतर होता है कि आपको अगले का भी पता चलता है कि हाउ द अदर पर्सन इज। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये दोनों पैटर्न ऐसे हैं जिनसे हमें दूर रहने की जरूरत है और जिनको हमें असेस करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और असेसमेंट तो हो जाती है, जैसे अभी मैंने पैटर्न बताया आपको वो इनसे असेसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी कि किस तरह से मैं इसको लेके चलूँ ना। तो इसमें सबसे बड़े जो रेड फ्लैग्स है ना, जो देखने वाले रेड फ्लैग्स हैं इन दोनों पैटर्न्स में, वो सबसे पहले यही है कि जैसे ही वो पब्लिक में आते हैं एक विजिबल पर्सनालिटी में चेंज देखेंगे आप उनकी, और जैसे ही वो पब्लिक से बाहर जाते हैं और आपके साथ अकेले होते हैं आप इसमें जो है एक विजिबल पर्सनालिटी चेंज आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और आप वो देखेंगे भी विजिबल पर्सनालिटी चेंज, एकदम से चेंज आएगा, वार्म से कोल्ड ट्रीटमेंट की तरफ चला जाएगा, एकदम से एक चेंज आता है इनके अंदर।
गैस लाइटिंग बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, ये आपको गैस लाइट बहुत करेंगे क्योंकि इनके अंदर वो अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है, एक्सेप्टेंस तो होती नहीं, तो वो गैस लाइट आपको करेंगे। तो आपको जो है ना वो गैस लाइटिंग पे रखते हैं। अच्छा मजे की बात है, हमारे पाकिस्तानी अवाम को जो है ना 80% या 90% पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं कि उनके साथ गैस लाइटिंग होती थी, और उनके साथ ये चीजें हो रही होती है गैस लाइटिंग वाली। देन जब अकेले होते हैं ना, तो या तो वो आपको बिल्कुल डिसमिस कर देंगे, या तो बिल्कुल ये आपको जो है ना अवॉइड कर देंगे, ठीक है, या फिर आप पे कंट्रोल रखेंगे। और वो कंट्रोल होता है ना, उसमें आपको वो डिग्रेड भी करेंगे बहुत ज्यादा, आपको जो है ना बहुत ज्यादा लो भी फील करवाएंगे, आपकी सेल्फ वर्थ को भी वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो वो कंट्रोल इनका उस तरह का होता है कि आप पे बिल्कुल ऐसे ना कि कैद में रखना, आपको कंट्रोल में रखना, ये जो है ना ये थोड़ा इनका ऐसा पैटर्न होता है। एंड देन चार्म जो इनका होता है ना पब्लिक में, वो कैलकुलेटेड होता है, वो सोचा समझा चार्म होता है। उनको पता होता है, उनकी स्ट्रैटेजी होती है, उनकी प्लानिंग होती है कि किस तरह से मैंने चार्म मेंटेन करना है पब्लिक के सामने। और वो ऐसा क्यों करते हैं पता है? वो इसीलिए करते हैं ताकि कल को जो उनकी पार्टनर है या उनका पार्टनर है वो आके बोले तो पब्लिक यही बोले, नहीं यार ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। हाँ। और ऐसा होता है, आपने ड्रामास में देखा होगा, पाकिस्तानी ड्रामास पे देख रहे हो उठा के वो इन्होंने बनाए हुए कुछ ड्रामास इस पे, और ऐसा होता है, इन रियल लाइफ होता है। मेरे पास कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें वो आके कहते हैं कि यार हम बोलते हैं अपने घर वालों को या हम बाहर बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें ऐसा फील होता है, तुम रहना नहीं चाहती उस पर्सन के साथ तो तुम्हें ऐसा फील होता है, या फिर तुम रहना नहीं चाहते तो तुम्हें ऐसा फील होता है। लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार होते कि यार वाकई वो पर्सन ऐसा है। तो ये उनका वो कैलकुलेटेड चार्ज इसीलिए होता है ताकि वो अगले को जो है ना वो अपना शिकार बना सके।